पुराने वक्तों में चीन का शहंशाह बूढ़ा हो रहा था और वो जानता था कि अब उसके जानशीन के इंतखाब का वक्त आ गया है। उसने अपने बच्चों में से किसी को जानशीन बनाने की बजाय कुछ और फैसला किया। एक दिन उसने अपनी सल्तनत के तमाम नौजवानों को बुलाया। उसने कहा, वक्त आ गया है कि मैं ओहदा छोड़ूं और अगले शहंशाह का इंतखाब करूं और मैं तुम में से किसी एक को मुंतखब करूं। तमाम नौजवान चौंक गए। शहंशाह ने कहा, मैं आज सबको एक बीज देने जा रहा हूँ, एक बहुत ही खास बीज। मैं चाहता हूँ कि आप इस बीज को लगाएं, इसको पानी दें और इसमें से जो पौधा निकले उसकी खूब देखभाल करें। आज से ठीक 1 साल बाद हम सब यहीं इकट्ठे होंगे। सब अपना अपना पौधा अपने साथ लाना। जिसका पौधा सबसे ज्यादा हरा भरा और फूलों वाला होगा वही अगला शहंशाह होगा। इनमें से एक लड़का अहमद भी था। उसे भी एक बीज मिला। उसने घर जाकर सारी कहानी अपनी माँ को सुनाई। उसकी माँ ने उसे एक बर्तन दिया और बीज लगाने में उसकी मदद की। वो हर रोज उसे पानी देता और उसके बढ़ने का इंतजार करता। तकरीबन 3 हफ्ते बाद दूसरे नौजवानों ने अपने बीज और उसमें से उगने वाले पौधे के बारे में बातें करना शुरू कर दी। अहमद अपने बीज को चेक करता रहा, लेकिन उसमें से कुछ नहीं उग रहा था। 6-7 हफ्ते ऐसे ही गुजर गए, उसमें से कुछ नहीं उगा, जबकि दूसरे नौजवानों के पौधे उग चुके थे। 6 महीने गुजर गए, अहमद के बीज में से कुछ न उगा। उसने सोचा उसने अपने बीज को मार डाला है। बाकी सबके पास लंबे दरख्त और पौधे थे, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। आखिरकार साल खत्म हुआ। तमाम नौजवान अपने पौधे उठाकर शहंशाह को दिखाने के लिए ले गए। अहमद ने अपनी माँ से कहा वो खाली गमला नहीं लेकर जाएगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे जाने का इसरार किया और कहा कि जब शहंशाह तुमसे खाली गमले को पूछे तो ईमानदारी से पूरे साल का अहवाल उसको बताना। उसने अपनी माँ का हुक्म माना और खाली गमला महल में ले गया। तमाम नौजवान उसका खाली गमला देखकर मजाक उड़ाने लगे और कुछ लोगों ने उससे इजहार अफसोस भी किया कि तुम्हारे बीज में से पौधा नहीं निकला। फिर शहंशाह दरबार में आया और बोला, तुम सब ने कितने अजीम पौधे, दरख्त और फूल उगाए हैं। आज तुम में से एक को अगला शहंशाह मुकर्रर किया जाएगा। अचानक शहंशाह की नजर अहमद पर पड़ी, जो खाली गमला लिए सर झुकाए खड़ा था। शहंशाह ने अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि इस लड़के को मेरे पास लेकर आओ। अब अहमद घबरा गया कि मेरी नाकामी पर शहंशाह मुझे सजा देगा। शहंशाह ने उसका नाम पूछा। उसने जवाब दिया, अहमद। सब नौजवान मुस्कुराने लगे। शहंशाह ने सबको खामोश करवाया। फिर शहंशाह ने अहमद की तरफ देखा और ऐलान किया, देखो ये तुम्हारा नया शहंशाह है। इसका नाम अहमद है। अहमद को यकीन नहीं आ रहा था वो नया शहंशाह कैसे हो सकता है। फिर शहंशाह बोला, ठीक 1 साल पहले मैंने आप सब नौजवानों को एक एक बीज दिया था। वो सब बीज उबले हुए और खराब थे, उनमें से पौधा उग ही नहीं सकता था। आप सब नौजवानों ने अपने अपने बीज बदल दिए। सिर्फ अहमद ही वो गमला लेकर आया जिसमें ईमानदारी के साथ मेरा ही बीज मौजूद है, लिहाजा वही नया शहंशाह होगा। यूं अहमद की ईमानदारी ने उसे मुमलिकत का शहंशाह बना दिया।